राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की माधुरी स्मरण कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन की महिमा अद्भुत अद्भुत इसमें प्रकरण है, बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिलय कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूँ को न निहार। जय श्री भट्ट धूर धूसर तन यह आशा उर्धार। रे मन वृंदा विपिन निहार। कहाँ चला गया?
श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज ने इस वृंदावन महिमामृतम नामक ग्रंथ में ऐसी सुंदर सुंदर वृंदावन की जो अद्भुत अद्भुत महिमा का प्रसंग है, अनेकों बातें जो मन वाणी से परे है, उन्होंने खास करके विशेष करके उन्होंने वृंदावन वास पे विशेष ध्यान दिया है, विशेष जोर देनी है कि जैसे तैसे कैसे करके अगर कोई श्री धाम वृंदावन की रज का आश्रय लेता है तो वृंदावन की जो रज है उसके संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करती है। जिसकी देखो वृंदावन रज है, ये प्रियाजू की चरण रज है, इसकी तो ऐसी महिमा है कि सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति, अनंत शक्ति से संपन्न ये प्रियाजू की चरण रज है। जब ठाकुर जी को ही बहुत शीघ्र, अत्यंत शीघ्र उनको बस में कर लेती है। और खास करके जो वृंदावन की रज सेवन करने वाले हैं, वृंदावन की रज सेवन करने का जो प्रतिफल है, क्योंकि ये रज है ना, वो प्रियाजू के चरण का दास्य देती है, माने प्रियाजू के श्यामा श्याम के चरणों की सेवा देती है। श्री वृंदावन सब रस को घर, जाम दिन वैभव नित्य बसत बर, नागर नागर रूप उजागर, गुण आगर शोभा के सागर। हमारे यहाँ श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने तो ऐसे कही है कि जय श्री भट्ट धूर धूसर तन यह आशा उर्धार, कि श्रीधाम वृंदावन की रज है वो हमारे कलेवर में लगी रहे, हमारा कलेवर है इसे धूर दूषित रहे। और इस रज की महिमा के ऊपर वे तो कह रहे हैं कि भैया करोड़ों करोड़ों चिंतामणि मिले ना, तो उसको लेने के लिए बाहर मत जाना। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। और देखो एक चिंतामणि आपके अनेकों मनोरथ को पूर्ण कर सकती है, माने वो त्रिवर्ग को देने वाली होती है। त्रिवर्ग माने अर्थ धर्म काम, मोक्ष नहीं देगी आपको। जैसे कल्प वृक्ष हैं तो वे भी आपको मोक्ष नहीं देंगे, अपवर्ग नहीं देंगे, त्रिवर्ग को तो संपन्न कर ही देते हैं। ऐसी चिंतामणि है, तो कह रहे ऐसी चिंतामणि एक नहीं करोड़ों करोड़ों मिले, फिर भी वृंदावन को परित्याग करके उनको लेने के लिए बाहर मत जाना। और ऊपर बात कह रहे हैं कि भैया अगर ठाकुर जी भी खड़े हों वेणु बजाते हुए और कहें कि आ जा भैया मेरा दर्शन कर लो, अपने मनुष्य जन्म को कृतार्थ कर लो, तो भी उनके दर्शन करने के लिए मत जाना। विपिन राज सीमा के बाहिर, विपिन राज सीमा के बाहिर हरि हों को न निहार। अगर हरि खड़े हों और कह रहे हैं कि भैया हम तुम्हारे जन्म का फल दे देंगे, आओ प्रत्यक्ष नेत्रों से हमारे मेरा दर्शन करो, मेरे चरण छुओ, कृतार्थ हो जाओ, तो वहाँ मत जाना। तो वो साधक बड़ा घबराया कि महाराज आप चिंतामणि भी नहीं लेने देते हैं, ठाकुर जी का दर्शन है तो मनुष्य जीवन का परम चरम फल है ना, उसको भी आप मना कर रहे हैं, तो इससे बड़ी वस्तु आप मुझे क्या देंगे? तो उन्होंने कहा भैया इससे बड़ी नहीं, इससे बहुत बड़ी वस्तु तुझे मिलेगी। उन्होंने कही कि देखो केवल और केवल प्रियाजू की जो चरण रज है ना, वृंदावन की जो भूमि है ना, ये जो रज है बिखरी हुई है, तुम इसी की आशा लेके बैठ जाओ। कि आशा मतलब यही तुम्हारे इष्ट, यही तुम्हारे अभिष्ट है। वृंदावन की रज तुम्हारे कलेवर में लगी रहे, माथे पे लगी रहे, हृदय में लगी रहे, पीठ में लगी रहे, और तुम इसी रज के सहारे रहो। ये रज जानते हो क्या देगी? ये प्रियाजू का कैंकर्य देगी। कैंकर्य, जिस कैंकर्य के लिए ठाकुर जी ललायित हैं। ठाकुर जी वो भी तो बीच बीच में समय पा करके लाल जी भी तो याचना करते हैं ना कि ये प्रियाजू आपके चरणों की रज मिले,
हमारी इच्छा होती है कि आपके चरण को मैं नेत्रों से लगाऊं, मस्तक से लगाऊं, नासिका से सूंघूं, कपोल से लगाऊं, अधर पे पधराऊं, हृदय पे पधराऊं, कर कमल में कह आरसी से लिए लाल देखी वो करत है। प्रिया जी के चरणों को ले करके और देख रहे हैं, निहार रहे हैं, उनका लालन कर रहे हैं। चरण पलोटत मोहन प्यारी जू के, चरण पलोटत मोहन प्यारी जू के, चरण चरण पलोटत मोहन प्यारी जू के, चरण पलोटत मोहन प्यारी जू के, कबहूँ कलैल नील कमल के दलन लपेटे, नील कमल के दलन लपेटे, अरुण कमल दल सोहन प्यारी जू के, अरुण कमल दल सोहन प्यारी जू के, कबहूँ कलैल नैन लगावत, कबहूँ कल हेरे हाँ हो, कबहूँ कलैल हाँ हो, कलैल नैन लगा अली धावत मनु गोहन प्यारी जू के, धावत मनु गोहन प्यारी जू। जय श्री भट्ट छबीली श्री राधे, 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 होत जगत छोहन प्यारी जू के, होत जगत छोहन प्यारी जू के, चरण पलोटत मोहन प्यारी जू के, चरण पलोटत मोहन प्यारी जू के। ऐसे ऐसे संत हो गए हैं अपने जो आचार्य वृंदावन के रसिकाचार्य, उनके अनुगत और आद्यावधि आज भी हैं, जो कि प्राण समान तजत नहीं सीमा, जैसे प्राण त्याग देंगे लेकिन वृंदावन की सीमा को नहीं त्यागेंगे। बहुत पाँव कट जाए, लकवा मार दे, ब्रेन हेमरेज हो जाए, कैंसर हो जाए, बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं, कहते हैं हम यहीं तड़पते रहेंगे, ज़्यादा हमको अपनी हिमायती पना मत दिखाना, हमको यहीं सड़ने के लिए गलने के लिए छोड़ देना। तो बताओ, जिनको ऐसी प्रीति है वृंदावन के प्रति, क्या वृंदावन के रज कोई जड़ है क्या? वो कोई माटी थोड़ी नहीं है वो। ऐसा वर्णन आता है इसी ग्रंथ में है, इसी में कि प्रिया जो इस रज को लेके अपने कलेवर में, हृदय में लेपन करती। ठाकुर जी तो करते हैं, संत लोग करते हैं, सखी जन तो करते हैं ना। अब आप कहेंगे प्रिया जो अपनी चरण रज को क्यों लगाती हैं भाई? देखो, प्रियाजू में और प्रियाजू की चरण रज में कोई अंतर हमको भेद लगता है ना, आपको भेद लगता है कि भाई उनकी चरण की धूर है तो निम्न हो गई, चरण ऊंचा हो गया, चरण महिमा से मंडित हो गया, धूर थोड़ी कम महिमा से मंडित हो गई। नहीं, जैसी प्रियाजू हैं उनसे तनिक भी कम ये रज नहीं है। होता क्या है कि हम लोग की श्रद्धा नहीं होती, हम लोग का प्रेम नहीं होता है, निष्ठा नहीं होती है, और हम लोग अपने
सामान्य जो हृदय का स्तर है उस स्तर से हम लोग उसको आकलन करते हैं, उसको तुलना करते हैं। तो मनुष्य कैसे तुलना करेगा जिसका हृदय मलिन है, अनेक मनोरथों से जर्जर हो रहा है। तो मैंने अपने हिसाब से अपनी स्थिति के अनुसार वृंदावन की रज की तुलना करता है, महिमा को समझता है, समझाता है। आप बताइए प्रिया जी को कौन प्रेम प्राप्त करना है जी? प्रिया जी तो साक्षात प्रेम की मूर्ति है ना। ये आनंद आह्लाद स्वरूप आजू सत असत परे प्रभु पाजू। आह्लाद स्वरूप प्रिया जी हैं और आनंद स्वरूप ठाकुर जी हैं। तो आनंद जो आह्लाद है, वो जो आनंद स्वरूप जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनको भी वो तृप्त करता है, उनको भी अपनी प्रेम रज्जु में बांध लेता है, उनको भी शीतल करता है। मैंने जो आनंद स्वरूप ठाकुर जी हैं वे आह्लाद स्वरूपा प्रिया जी की कृपा को चाहते हैं। पिय लियो है लगाय उरोज प्रिया अम्भोज मिलाय, अम्भोज प्रिया बिलसावत रति के चोज प्रिया मन मुदित मनोज मनोज प्रिया। रसिया रसलीनो लाय प्रिया निज अंग सुअंग मिलाय प्रिया। बिहरत अंतर्गत भाज प्रिया अपने सुख सहज सुभाज प्रिया। गहवर बन बिलसद रंग प्रिया नवबास आदिक सब संग प्रिया। रतिरेली झेली अंग प्रिया रतिरेली उमंग उमंग प्रिया। तो प्यारे को निरंतर पोषण कर रही हैं, तुष्ट कर रही हैं, संतुष्ट कर रही हैं, पदे पदे क्षणे क्षणे। और तो ऐसे प्रिया जो हैं, जो साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं, वो स्वयं इस रज को अपने कलेवर में, अपने देह में विलेपन करती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। तो जो सामान्य जीव हैं उनको ये रज मिले, इस रज में वास करने का मिले, इस रज को मस्तक पे चढ़ाने को मिले, इसकी महिमा गाने को मिले, सुनने को मिले, वर्णन करने को मिले, ध्यान करने को मिले। क्या कहना है भाई? तो कहने प्राण समान तजत नहीं सीमा। जो प्रेमी जन है, वास्तव में कोई अगर इस रज का आश्रय लेके बैठ जाए कि ना तो हमसे नाम जप होता है, ना तो हमसे ध्यान होता है, ना तो कीर्ति गाई जाती है, ना हमसे दर्शन हो पाता है, ना संत सेवा हो पाती है, ना गुरु सेवा हो पाती है, ना माने कोई भी हमसे भक्ति का अंग नहीं बन पाता है। मैं तो बस एक या रज के सहारे, वृंदावन की रज है, इसके सहारे में यही हमारा जो कुछ होगा होगा इनकी कृपा से हो जाएगा। तो वास्तव में रज उसके सारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। लेकिन ऐसा विश्वास हो जाए, ऐसा साधक आपको लाखों में बिरला कोई एक दो मिलेगा। थोड़ी सी आफत आने पे, थोड़ी सी संकट आने पे बिलबिला जाता है, तुरंत उसका धैर्य छूट जाता है। थोड़ी सी अगर किसी वो श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि जो कछु लिखो ललाट में दुख सुख भुगते संग। कि भाई तुम्हारे अगर मस्तक में लिखा है कि तुम दुख भोगोगे, ऐसे कर्म करके आए हो तो दुख तो भोगना पड़ेगा। चाहे यहाँ रहो, चाहे मुंबई में रहो, चाहे दिल्ली में रहो, चाहे फरीदाबाद में रहो, चाहे कहीं भी जाओगे, वो पिंड नहीं छोड़ेगा। जो कछु लिखो ललाट में दुख सुख भुगते संग, दुख सुख भुगते अंग, भुगते गो जहाँ जाएगो। तो जहाँ भाग के जाएगा तेरा कर्म पीछा करते हो तुम्हें जाएगा। भुगते गो जहाँ जाएगो, यह सिद्धांत अभंग, माने ये अटल सिद्धांत है कि उसे बच नहीं सकते। फिर कह रहे हैं कि तजत क्यों धीरज प्राणी, कि ही भैया तू धैर्य क्यों त्याग रहा है, थोड़ी यहीं सह लेना, यहीं ऑपरेशन करा ले, यहीं पे थोड़ा दवाई खा ले, गोली खा ले, जो कुछ कराना हो यहीं करा ले। अब तो कृपा से बहुत बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल भी खुल गए हैं, यहीं तेरी सब हो जाएगी। तो तजत क्यों, मने थोड़ा सह ले, क्यों धैर्य को छोड़ रहा है, तजत क्यों धीरज प्राणी। और एक बहुत मर्म की बात कह रहे हैं कि वृंदावन परिहरे प्रिया प्रियतम रजधानी। हे मूर्ख, हे अभागे, ये प्रिया प्रियतम की नित्य विहार स्थली है। थोड़े से घाव के लिए, कैंसर के लिए, इसके लिए उसके लिए, तो वृंदावन को जो प्रिया प्रियतम की नित्य विहार स्थली है तो छोड़ के जा रहा है, वहाँ भी दुख तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा।
तो मैंने जिसकी ऐसी निष्ठा है, गए लछु, कह रहे हैं कि तू प्रियाव्रतम के नाम जप, उनकी केली को गान कर और ये वृंदावन धाम की आश्रय ले, तेरा सारा काम बन जाएगा। हमारे यहाँ एक श्री प्रिया शरण बाबा महाराज जी हो गए, दर्शन तो हम लोग भी नहीं किए थे उस समय, पता ना, मैंने कम से कम 1977 की बात होगी। 1977 में उन्होंने रज प्राप्त की थी, तो वो बड़े डंके की चोट पे कहते हैं कि भैया तुमसे कुछ भी नहीं बन रहा है, तो केवल इस रज का सेवन करो, इस रज में पड़े रहो, और अगर तुम गूंगे नहीं हो, तुम्हारे जीभ में लकवा नहीं है, आँख से कान से बहरे नहीं हो, तो चलो कान से प्रियाव्रतम की कीर्ति सुनते रहो, जस सुनो, और किशोरी जी के जस सुनो, रसना से राधा 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 नाम जाप करो, और दुख सुख सहते हुए वृंदावन को परित्याग मत करो, वृंदावन धाम का आश्रय रखो। तो मैं नहीं कहता हूँ कि तुझे आदि प्रिया जो आके तुम्हारे सिर पे हाथ धर देंगी और तुम्हें अभय कर देंगे, लेकिन अगर हमारी बातों पे तुझे विश्वास नहीं है तो तू स्टाम्प पेपर लेके आओ, मैं उस पर अपना हस्ताक्षर करूँगा कि आज नहीं, लेकिन अगर तुमने ये दृढ़ भावना कर ली है, ऐसी निष्ठा बना ली है कि अब जो कुछ भी होगा, जैसे भी होगा काट लेंगे वृंदावन में, जैसे भी होगा गुजारा कर लेंगे, लेकिन भीषण से भीषण परिस्थिति पे भी वृंदावन को परित्याग नहीं करेंगे। तो स्टाम्प ले गया, मैं लिख के देता हूँ कि तेरे मरने से कुछ समय पहले तुझे प्रिया जो दर्शन देंगे, सिर पे हाथ धरेंगे, तुझे अपना लेंगे, क्योंकि रज की महिमा ही ऐसी। अब बताओ, सिद्ध संत थे प्रिया जी ने, उनको अनेकों बार दर्शन दिया था। आज हम जो वृंदावन की और महावाणी की जो चर्चा करते हैं, उन्हीं का उच्छिष्ट प्रसाद है, उनका उच्छिष्ट कण रूप में एक प्रसाद है जो कि हम लोग चर्चा करते हैं, सुनते हैं। नहीं तो उसमें महावाणी जी बांध के रखी जाती थी, पूजा हुआ करती थी, और संत जन बड़ी ही गुप्त रीति से उनकी भावना करते थे, पाठ करते थे, और चर्चा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, बहुत छुपा के वो बातें रखी जाती थी। तो वे कह रहे हैं कि भाई आज तो मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ कि तू अभी वृंदावन आज आ गए हो, कल तुम्हें प्रिया जो दर्शन देंगे छाती से लगा लेंगे और तुम्हें कहेंगे कि तू मेरी दासी हो गई, तू मेरी सहेली हो गई, लेकिन तू आजीवन आमरण सेवन कर श्री धाम वृंदावन को। वृंदावन प्रेम की मूर्ति हैं, प्रिया जी के चरण रज हैं, बड़े दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण कर देंगे। और जानते हैं वृंदावन रज क्या देती है? ये राधा दास्य देती है। राधा दास्य ने राधा रानी की सखी भाव का हृदय में अंकुर उत्पन्न होगा। जैसे कौ सखी बिमल बीजना बीजत, कौ सखी बिमल बीजना बीजत, को सखी चारु चमर कर लीजे, को सखी चारु चमर कर लीजे, को सखी जय जय शब्द उचारत, को सखी जय शब्द उचारत, सुमन उचारत, सुमन उचारत, उमगत ही जय, सुमन चारत उमगत ही जय, को सखी जय जय शब्द उचारत, सुमन उचारत उमगत ही जय, कि जय जय
बदवोचारति सुमन वोचारति उमगत ही सुमन वोचारति उमगत ही उचारति उमगत ही। और एक जगह रहो को काहू मन ही दिए मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी ने बताया है कि भैया जिसको जहाँ मन लगे वहाँ लगाओ। अगर मेरे से पूछते हो तो मेरी तो प्राणों की स्वामिनी मेरे प्राणों के परम श्रेष्ठ श्यामा जो हैं हमारी इष्ट श्यामा जो हैं मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। तो देखो बहुत संकट आने पे भी जल्दी कोई किसी की कसम नहीं खाता है। कोई कहेगा अपने बेटे की कसम खाओ, अपने किसी महिला से कहेगा अपने पति की कसम खाओ, अपने भाई की कसम खाओ, तो कोई नहीं खाना चाहता ना। तो जल्दी कोई लोक में भी देखा जाता है कोई किसी कसम खाना नहीं चाहता। और रसिक जन तो वृंदावन को प्राण से बढ़कर मानते हैं। तो श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी अपने प्राण स्वरूप श्री धाम वृंदावन की भी कसम खा लेते हैं कि भाई तुझे विश्वास हो जाए, हे जीव हे साधक वर्ग, तुझे विश्वास हो जाए तो मैं वृंदावन की शपथ खा के कह रहा हूँ। शपथ करो तृण, वृंदावन के तृण का मैं तृण की शपथ खा के कह रहा हूँ कि मेरे इष्ट मेरे अभिष्ट श्यामा जो हैं, मेरी प्राणेश्वरी मेरी सर्वस्वा श्यामा जो हैं और वृंदावन मेरे प्राणों के समान है। तुझे बस विश्वास हो जाए, चल मैं एक शपथ भी खा लेता। शपथ करूँ तृण छिए। और अंत में कह रहे हैं जय श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही, कि तुम कहो भटक लो घूम लो फिर लो, बिना या वृंदावन के आश्रय लिए कहीं भी सुख शांति नहीं, कहीं सुख शांति नहीं। अरे जब भक्ति को सुख नहीं मिले तो सामान्य प्राणी को कहाँ सुख मिलेगा। भक्ति कहने गुजरात हो करके कर्नाटक हो करके और कहाँ हो के आई, लेकिन वृंदावन में भो भो साधो क्षणमुतिष्ठ मत चिंता विनाशय। और यहाँ आके देखो क्या हो गई, वो तरुणी नवा तरुणी हो गई। उनके बेटे ज्ञान और वैराग्य भी तरुण हो गए वृंदावन को प्राप्त करके। तो जब भक्ति यहाँ लहलाने लगी तो माने कोई भी वृंदावन की रज का आश्रय ले तो उसका अभिष्ट पूरा होता है। और जो जिसके हृदय में ऐसी त्वरा है, ऐसी भावना है कि हमें तो बस प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा चाहिए, जैसे सखी जन सेवा करती है ना। रंग सुदेवी चमर ढुरावें, ललित विशाखा लाड लड़ावें, चंपलता चित्रा छवि निरखें, और ब्याह विनोदन बरखा बरखें, तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, उमंगी आनंद मात न मन में। कितनी बढ़िया झांकी होगी प्रियालाल, प्रिया जो दुल्हन रूप में विराजमान है, प्रिया जो के मस्तक पे सुंदर जो है मैंने नख से इसी के पर्यंत तक सुंदर सहाने बस धारण कर रखी हैं, मैंने अनवट बिछिया से लेकर चंद्रिका तक, और सिर पे जो मौरी की शोभा है। और ठाकुर जी की भी सुंदर दुल्हन रूप में ठाकुर जी सजे हुए हैं और उनके भी मस्तक पे मोर की शोभा है, मैंने सेहरा विराजमान है। और दोनों का गठजोड़ भी है। और श्यामा श्याम के वो ब्याह कराने वाले सखी जन है। तुंग विद्या विदित सकल विद्या बली, भामती धुन की रसिक भामती अली। श्री तुंग विद्या जी मंत्र पढ़ेंगी और सुंदर प्रिया फिर तुमको भावर फिराएंगी, हथलेवा कराएंगी। और मैंने ऐसी सुंदर छटा है। और वहाँ अग्रवर्ती रंग देवी जो चंवर ढोर रही हैं, सुदेवी जी चंवर ढोर रही हैं, ललिता जी विशाखा जी अपनी परिकर लेकर के लाखों परिकर लेकर के और उनको लाड ला रही हैं। मैंने प्रिया जी को कभी तांबुल खवा रही हैं, कभी बलिहार ले रही हैं, कभी विनोद कर रही हैं। विशाखा जो और ललिता जी कभी तृण तोड़ रही हैं, कभी बेसर सही कर रही हैं, कभी थोड़ी चुनरी सरक रही है उसको सही कर रही हैं, कभी माला सही कर रही हैं।
कभी बिजना से ब्यार करनी है। और चंपलता चित्रा छवि निरखें, दुल्हन की और दूल्हे की, दूल्हे दुल्हन की मुखार बिंद की छवि, अधर बिंब की छवि, नेत्र कमल की छवि, नासा मेनक बेसर कैसे ठहरा रही है श्वास प्रति श्वास से, दुल्हन और दुल्हन दोनों परस्पर के रूप माधुरी को कैसे अद्भुत रूप रसासव अचबत, अद्भुत रूप रसासव अचबत, अद्भुत रूप रसासव अचबत, करी करी तिरछे चितौने, करी करी तिरछे चितौने, करी करी तिरछे चितौने, करी करी तिरछे चितौने, रसिक रसलम पट लाल सलोने, रसिक रसलम पट लाल सलोने। और दुल्हन की जो कपोल फलक है पुष्ट पुष्ट है, गौर गौर है, पत्र से अंकित है, पत्रांकित है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, अंजन से युक्त हैं, और घूंघट से वो दुल्हन ने घूंघट किया है ना, तो वो झीने झीने जो घूंघट वाला जो वस्त्र है अत्यंत महीन महीन है, उससे दुल्हन का मुखमंडल छन छन करके, और बड़ा सुंदर जो है डे नेत्र हैं, सुंदर चितवन है, मृदु मुस्कान है, बिंबाधर की शोभा है। दूल्हे सरकार अद्भुत रूप रसासव अचबत, उस रूप आसव को वो दूर थोड़ी ना, गरबैयाँ दिए तो हैं वो, प्यारी जो ने प्यारे को गरबैयाँ देनी है और प्यारे ने भी प्रिया जो को गरबैयाँ देनी है। तो अद्भुत रूप रसासव अचबत, करी करी तिरछी चितौने, माने खुली आँखों से देखने में लाज लग रही है, शर्म आ रही है, तो मौका पा करके तिरछी चितवन से दुल्हन के रूप आसव को पान कर रहे हैं। और सखी 1000 नहीं है, लाखों लाखों की संख्या में है। तो ललित विशाखा लाड लड़ामे, श्री ललिता जी अपने सखियों का दिव्य मंडल लेकर के, विशाखा जी अपनी सखियों के परिकर लेकर के, और चंपलता चित्रा छवि निरखें, चंपा जी अपनी सुंदर जो है मृगनयनी आदि सखियों को लेकर के, चित्रा जी तिलकन आदि सखियों को लेकर के, और अपलक नेत्रों से श्यामा जी के रूप माधुरी पान कर रही हैं, प्यारे के रूप माधुरी पान कर रही हैं, और छवि देख देख करके बलिहार भी लेती हैं, तृण भी तोड़ती हैं कहीं नज़र न लग जाए। और ब्याह विनोदनी बरखा बरखें, जो ब्याह विनोदिनी नाम की सखी हैं वो तो आनंद की वर्षा माने सुंदर सुंदर नृत्य के भाव दिखा रही हैं, फूल बरसा रही हैं, माने भ्रिकुटी विलासन बिहसी बढ़ावें, भ्रिकुटी मटकाती हुई, कमर की जो कटी प्रदेश की लचकन है, चरण विन्यास है, कर संचालन है, भ्रू संचालन है, नेत्र संचालन है, मुख मटकन है, वो दूल्हे दुल्हन के सामने बहुत सुंदर नृत्य के भाव दिखा रही हैं। उनके चरणों में नूपुर बज रहे हैं, कटिकौंदनी की सुंदर झनकृति है, कलाइयों में चुरिकाएँ हैं, हृदय पे हारावली है, मालावली है, और नेत्रों की जो अदा है उससे बहुत रसवर्धन करती हुई सेवा कर रही हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सखी जन मिलकर के प्रिया प्रीतम की श्रीधाम वृंदावन में बड़ी तत्परता पूर्वक, सावधानी पूर्वक और रस में भोई हुई सेवा कर रही हैं। और तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, श्री तुंग विद्या जी और इंदुलेखा जी अपने सखी मंडली को लेकर के प्रिया दूल्हा दुल्हन के इस उत्सव में सम्मिलित हो रही हैं। अब दूल्हा दुल्हन का ब्याह माने प्रिया प्रीतम का ब्याह कराएंगी। अब तो वे हैं तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, उमंगी आनंद मातन मन में, माने श्यामा श्याम की गोरी सामरी और जो मुख पे सुंदर मोर मोरी की छटा है, इसको देख करके इतनी उनको खुशी हो रही है कि वो रोमांचित हो रही हैं, पुलकित हो रही हैं, और पल पल में उनकी बलिहार ले रही हैं। तो कहने का मतलब
जिनको, और जो सखी जन बीच बीच में कोई पीछे छत्र लेके खड़ी हैं, दोनों ओर चौर लेकर के, बिजना लेके, पिगदानी लेकर के, तांबुलदानी लेकर के, मिष्ठान लेकर के, शरबत लेकर के, जल की झारी लेकर के, वस्त्र लेकर के, आभूषण लेकर के, मेवा की थार लेकर के, फूल की डलिया लेकर के, फूल की माला लेकर के, कस्तूरी, चंदन, केसर और आतपत्र आदि लेकर के पंक्तिबद्ध दूल्हा दुल्हन के बगल में खड़ी हैं। और लाखों की तादाद में सहचरीवृंद, यही वृंदावन की गरिमा है। या ही तेन जगमगे वृंदा विपिन रसाल, इन सखियों से ही ये वृंदावन जगमगा रहे हैं, शोभा पा रहे हैं और सेवा पा सके इनकी। तो जिनको इस परिकर में जाने की हार्दिक इच्छा हो कि हमें तो इसी परिकर में जाके मिलने की इच्छा है, हमारे मनुष्य जन्म की जीवन की उपलब्धि है कि मैं प्रियाजू की किंकरी मंडल में जाके मिल जाऊं, एक हमें भी किंकरी का स्वरूप प्राप्त हो जाए, एक सखी का स्वरूप प्राप्त हो जाए, और मैं भी जैसे सखी जन आनंद लुट रही हैं मैं भी आनंद लूटूं। तो उनके लिए अनिवार्य नहीं है, परम अनिवार्य है। सेवो श्री वृंदा विपिन विलास, सेवो श्री वृंदा विपिन विलास। उसके लिए वृंदावन का तन से सेवन करना अनिवार्य है, परम अनिवार्य है। जैसे हमारे जो ऋषिकाचार्य हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि यही है भूल भरमो न। अरे भाई, यही वृंदावन है जहाँ तुम बैठे हुए रमन रीति कहते हो, कालीदह कहते हो, बंसी बट कहते हो, चिरघाट कहते हो, यहीं पे प्रियाव्रतम नित्य विहार कर रहे हैं। अब तुम्हें न दिखे वो बातें अलग ही है। कह रहे यही है भूल भरमो न को। किसी ने तुम्हें गलत कोई बात भर दिया हो, तुम्हारे चित्त में जम गई हो, तो इसमें अनास्था मत करना, इसमें अश्रद्धा मत उपजाना। ये वही वृंदावन है जो तुम वाणी ग्रंथों में सुनते हो। यही है भूल भरमो न हो। भूलो मत और भ्रम में मत पड़ो। भूल भरमे ते भव भटक मरी हो। अगर भूल और भ्रम में रह जाओगे तो संसार में भटक करके मर जाओगे। और कह रहे मेरी बात मान लोगे तो श्री हरि प्रिया रीझ अपनावे देत न लावे बात। तुझे प्रिया जो अपना लेंगी और अपनी टहल दे देंगी, अपनी सेवा में रख लेंगी। श्री हरि प्रिया रीझ अपनावे। जानते हैं वास्तव में जो ऋषिकाचार्य हैं, मैंने जो प्रिया जो की सखी हैं, और वे ही संत रूप में, आचार्य रूप में आई हैं, क्योंकि वो प्रियाव्रतम की समग्र लीला को देखती रहती हैं। वहीं उनको प्रिया जी को जगा रही हैं, उठा रही हैं, बैठा रही हैं, खवा रही हैं, पिवा रही हैं, उनकी केली देख रही हैं, उनकी सुंदर लीला देख रही हैं, उनकी एक एक चेष्टा को वो देख रही हैं और क्षणे क्षणे पदे पदे सेवा कर रही हैं। उन्हीं को प्रिया जी ने भेजा है कि सखी तू जारी और तू मृत्युलोक में जा, और हमारी इन बातों को तू जाके जीव को बता, क्योंकि जीव बड़े दुखी है रहे हैं बहुत। क्योंकि जब तक मेरे इस धाम को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उनका दुख समूल मिटने वाला नहीं है। इसलिए तू जा, मेरी आज्ञा है, तू मेरा नाम ले जा, मेरी लीलाओं को ले जा, मेरा मंत्र ले जा और उनको देना। तो वास्तव में उस सखियाँ ही तो वहाँ नहीं। तो आपको बताओ, आपको क्या पता रंग महल क्या होता है? आपको रहस्य कुंज कहाँ, किसी पुराण में खोजें, रहस्य कुंज आपको नहीं मिलेगी, रंगत कुंज नहीं मिलेगी, रहस्य कुंज नहीं मिलेगी, रंग महल नहीं मिलेगा, रसद महल नहीं मिलेगा, ललिता जी का बाग, विशाखा जी का बाग, सुदेवी जी का बाग, सरोवर, अष्टद्वारी महल कहीं आपने सुना है भागवत जी में कि वृंदावन में 8 दिशाओं में भव्य भव्य द्वार वाला अष्टद्वारी महल है। उसे सखियाँ लाखों की तादाद में गाती बजाती हुई निकल रही हैं। प्रिया प्रियम अष्टमोहनी कुंज आपने सुना है कि एक कुंज में मंगला होती है, दूसरी कुंज में स्नान होती है, स्नान की लीला होती है, तीसरी कुंज में श्रृंगार की लीला होती है, चौथी कुंज में राजभोग की लीला होती है, फिर शयन करा देती हैं, पाँचवीं कुंज में संध्या आरती होती है, छठी कुंज में ब्यारू की लीला होती है,
और 7वें कुंज में रास लीला होती है। 8वें कुंज में प्रिया प्रीतम का ब्याह होता है। ये दो वो ब्याह, ये दो वो ब्याह, सदन सुख लेत। ये दो ब्याह सदन सुख लेत। ये दो वो ब्याह सदन सुख लेत। ये दो ब्याह सदन सुख लेत। ये दो वो ब्याह सदन सुख लेत। ये दो वो ब्याह सदन सुख लेत। ये दो वो ब्याह सदन सुख लेत। ये दो ब्याह सदन सुख लेत। यहाँ विविध भांति की रीत भांति सो, विविध भांति विविध भांति की भांति की रीति भांति सो, लाड़ लड़ी सरवे, लाड़ लड़ी सरवे। ये दो वो ब्याह सदन सुख लेत। ये दो ब्याह सदन सुख लेत। ये दो ब्याह सदन सुख लेत। ये दो ब्याह सदन सुख लेत। ये दोनों ब्याह कुंज में ब्याह का सुख आस्वादन कर रहे हैं। प्रथम समागम का जो रस है वो समास्वादन कर। ए दो ब्याह सदन सुख लेत। विविध भांति की रीति भांति सो, जो अनेकों जो ब्याह के शाखाचार होते हैं, जो नियम होते हैं, जो रीति रिवाज है, उसके अनुसार प्रिया प्रीतम की ब्याह की लीला संपन्न करती हैं। और फिर सेज पर बाढ़ो अतिरति रंग, फिर दूल्हे दुल्हन को शैया पे पौढ़ाती हैं। सेज पर बाढ़ो अतिरति रंग, दूल्हा दुल्हन अलग लड़ीले अलबेले अंग अंग। नित्य नवीन किशोर लाल दो नित्य नवीन अभंग, बिलसत विविध विलास वितन के श्री हरि प्रियाजू के संग। तो मैंने जो अष्टकालीन लीला है वही यहाँ के सार तत्व है, वृंदावन का रहस्य है। और निरंतर से श्रीवृंद ला रहे हैं। इस सेवा को देने में ये वृंदावन की जो रज है इनकी विशेष भूमिका है। ये रज ये सेवा दे सकती है। बहुत लाखों को आज तक रज ने कृपा करके प्रदान की नहीं है, और आप अभी दे रही हैं, आगे भी ये रज प्रदान करेगी। वास्तव में जानते हैं क्या होता है, रज के प्रति सबकी भावना ही नहीं होती, रज के प्रति निष्ठा ही नहीं उपजती कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ तो कुत्ता भी रह रहा है, बानर भी रह रहा है, ऐसे भी कौन कौन रह रहे हैं, तो क्या इनको भी मिल जाएगी, ये तो भजन नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग अपने मनुष्य की बुद्धि है उससे मीमांसा करते रहते हैं कि ये भला कैसे हो सकता है, ये भला कैसे हो सकता है। आप बताइए, आप लोग भागवत में कथा सुने होंगे, पार्वती खंड कहते हैं, इलावर्त खंड सुने ना, इलावर्त खंड। उसमें पार्वती जी का शाप है कि जो इस खंड में पुरुष आ जाएगा वो नारी बन जाएगा। क्या हो जाएगा? वो नारी बन जाएगा। सिंह जाएगा तो सिंहनी बन जाएगा।
और घोड़ा जाएगा तो घोड़ी बन जाएगा, मनुष्य जाएगा तो पुरुष होगा तो नारी बन जाएगा। उस चित्र का ऐसा पहले नहीं था, ऐसी कोई घटना घटी आप लोग सुने होंगे। तो उन्होंने शाप दे दिया। तो एक संत हुए, वो सखी भाव के उपासक हुए, वो प्रिया जी को उलाहना दे रहे हैं कि इलावर्त के खंड में सभी युवती है जाएं, कि हे प्रिया जो हमने सुनी है भागवत जी में कि इलावर्त के खंड में कोई चला जाए ज्योति बन जाता है, तो मोह को इति कठिन कहाँ श्री वृंदावन माँ। तो बताओ, मैं तो वृंदावन में रहती हूँ, तो क्या वृंदावन की रज में ऐसी सामर्थ्य नहीं है क्या? अर्थात आपकी प्रिया जो मुस्कुरा गए कि सखी तेने तो हमारी नस पकड़ रखी। मैंने वृंदावन की रज में क्या हमें सखी बनाने की क्षमता नहीं है क्या? तो प्रिया जी ने कहा, सखी तूने तो मूल मंत्र ही पकड़ लिया है। मैंने जब इलावर्त के खंड में जाके कोई नारी बन सकता है, तो वृंदावन की रज की सेवन करने से क्यों नहीं सखी बन सकता? अर्थात अवश्यमेव बन जाएगा। इलावर्त के खंड में सवे युवती है जाएं, मोह को इति कठिन कहा श्री वृंदावन माय। और जिसकी उपासना ही ऐसी हो, जिसका मंत्र ही सखी भाव वाला हो, जिसकी गुरु की प्रणालिका ही सखी भाव की हो, ग्रंथ ही सखी भाव का हो, सब उनके दादा गुरु परदादा गुरु परम गुरु परात्पर गुरु ये सब सखी भाव के हों, सखी भाव का मंत्र हो, राधा रानी का नाम हो, प्रिया प्रीतम की उपासना हो, सेवा कर रहा, तो वो क्या बनेगा? वो कोई सखा बनेगा जाकर के। सखी सहस्रई परिसेविताम सदा, हजारों लाखों सखियों के द्वारा प्रिया प्रीतम की सेवा की जा रही है। सखी सहस्रई, करोड़ों सखियां हैं प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं। सकल इष्ट काम दाम, और प्रिया जो अपने आश्रित के समग्र मनोरथों को पूर्ण करती हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि आप नाम जप करोगे ना, नाम, तो उसमें श्रद्धा हो कि नाम जप कर रहा हूँ तो मेरे को ये हो जाएगा, मैं रूप लीला गान कर रहा हूँ तो हो जाएगा। लेकिन धाम सेवन कर रहा हूँ उसमें विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती। नाम रूप लीला धाम, प्राय सभी साधक हो तो हम नाम जप कर रहे हैं तो मेरी भी कृपा हो जाएगी, लेकिन धाम सेवन कर रहे हैं तो मुँह पे नहीं होगी। अर्थात उसके मन में श्रद्धा उपजती ही नहीं है, निष्ठा ही नहीं होती। अगर हो उसके मन में हो जाए कि क्यों नहीं होगी, हमको नाम से ही हमारे ऊपर कृपा, धाम से ही हमारे ऊपर कृपा होगी, तो धाम से हो जाएगी। श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज वृंदावन ब्रजमंडल के संपूर्ण भारत के माने हुए संत हुए ना। डोंगरी जी महाराज के दर्शन करने आते थे, मुरारी बापू जी आते थे, भाई जी आते थे, श्री राधा बाबा जी आते थे, श्री पूज्य अखंडानंद जी महाराज जाते थे, उड़िया बाबा महाराज के तो शिष्य ही थे वो। ऐसे भारत के कोई संत नहीं जो उनके अपने बड़े श्री जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री श्री जी महाराज जी, वे भी उनके दर्शन करने तो जाते। वो कैसी निष्ठा थी, एक घटना सुनाते हैं। इतने उच्च कोटि के संत थे और उनकी गोद में नंद नंदन विराजमान होते थे। श्री जी वहाँ आती थी बालिका रूप में, छोटी सी रूप में, माने ऐसे उच्च कोटि के और धाम अनिष्ठ परम धाम निष्ठ हुए। गिरिराज में उनकी विशेष निष्ठा थी। तो उनसे किसी ने पूछा, किसी ने और ने, श्री प्रियासन बाबा ने, तो ने कहा बाबा अब आपके सामने मैं क्या बोलूँ, मैं तो आपके अनुगत हूँ। धाम सेवन से सारे अभिष्ट पूरे हो जाएंगे, जो साधक चाहेगा वही हो जाएगा। शर्त एक है कि यहाँ रह के पाप न करे, अपराध न करे, भक्त अपराध न करे, धाम अपराध न करे, नाम न जपे, ध्यान न करे, पाठ न करे, पूजन न करे, बड़ी सावधानी से धाम में पड़ा रहे, धाम का आश्रय ले ले, तो सखा बनना चाहता है सखा बन जाएगा। गोपी भाव स्फुरित हो जाएगी, सखी भाव स्फुरित, मैंने जो उसके मनोरथ होंगे ना उसका काम सिद्ध हो जाएगा। बताओ ऐसे संत जो वो काहे के झूठ बोलेंगे भाई। तो मैंने वो कह रही है मेरा अनुभव है,
ये मेरा अनुभव है। अगर कोई इस निष्ठा से रहता है, यहाँ कोई अपराध ना करे, पाप ना करे, धाम का अपराध ना करे, नाम का अपराध ना करे, सेवा का अपराध ना करे और संतों का अपराध ना करे, तो अरे धाम माने कुछ और नहीं होता भाई। धाम माने घर। जैसे बैकुंठ में भगवान लक्ष्मी नारायण जी रहते हैं, साकेत में भगवान सीताराम जी और चारों भाई समग्र अयोध्यावासी, वही तो वृंदावन है ना। वैसे वृंदावन प्रिया प्रीतम का घर है, लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, निकुंज के लिए स्थली है। प्रिया प्रीतम इसी में है और अरबों अरबों सखी जन उनके संग में है। लेकिन दुर्भाग्य है, हृदय की मलिनता है कि वो नहीं दिखती है। लेकिन है यही जगह। मैंने जैसे हम लोग गाड़ी में नहीं बैठते हैं, जी गाड़ी में बैठते हैं ना, तो लोग अपना गमछा धर देते हैं ना, चाहे थैला धर देते हैं, रुमाल धर देते हैं कि नहीं नहीं भाई यहाँ कोई बैठा हुआ है, यहाँ आगे चलो। तो कहने का मतलब वो पहले ही आके अड्डा जमा लिया है साधक। नहीं, अब जो कुछ हम तो वृंदावन में अपने आश्रय ले लिए हैं, मैंने प्रिया जी के घर में आश्रय ले लिया है। अब उसको कैसे शुद्ध करना है, कैसे उसकी बुराइयों को दूर करना है, ये प्रिया जी का काम है, श्री जी का काम है। अगर ऐसी निष्ठा हो तो बुराई भी दूर कर देती हैं, सब कर देंगे। मैंने जगह आके छका लिया है उनके घर में, उनकी कृपा से। तो लेकिन जानते हैं ऐसा विश्वास होता नहीं कि प्रिया जी का घर है, हम उनके घर में रह रहे हैं, उनकी निकुंज स्थली में रह रहे हैं, ये जल्दी विश्वास होता ही नहीं है। अगर हो गया तब तो फिर निहाल, क्षण में करत निहाल, क्षण में करत निहाल। श्री हरि प्रिया, 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 प्रेम सर बाढ़े। श्री हरि प्रिया सर बाढ़े, काढ़े दुख तत्काल, काढ़े दुख तत्काल। प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल, प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल, प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल, प्राणन की प्रतिपाल। जिनकी दया सुदृष्टि वृष्टि करी, पल में होत कि जहाँ उनकी दृष्टि हुई। तो श्री प्रियाश्रम बाबा महाराज कह रहे हैं कि सुने, तू करोड़ों हत्या तुमने करी है, पापिष्ट है, ऐसा है वैसा है, और जिस दिन श्री जी की कृपा हो गई ना, उसी दिन तत्क्षण तू परम पवित्र हो जाएगा। जब तक बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है। और जिस दिन प्रिया जी ने कि नहीं भैया इसको भर्ती कर लेनी है, अब तो ये हमारे ये निकुंज मंदिर को सेवन कर रहा, कहीं जाता ही नहीं है, मेरे भरोसे पड़ा हुआ है। तो जहाँ श्री जी कृपा हुई तो महान पुण्यात्मा का भी धर्मात्मा का भी धर्मात्मा क्षण भर में हो जाएगा। काढ़े दुख और क्षण में होत निहाल, प्राणन की प्रतिपाल, प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल। इसीलिए कह रहे घबराओ मत, पता न कब कृपा दृष्टि हुई कि मतलब अरबों जन्म की बात क्षण भर में धो धा करके और झट लेके चली जाएगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। महावाणी में से कही है कि प्राणन की प्रतिपाल, प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल, जिनकी दया सुदृष्टि वृष्टि करी, पल में होत निहाल। श्री हरिप्रिया दीज अपनावे तो तत्काल। श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की। आज तो सांझी का प्रसंग कहना था, रास्ता ही बदल गया शुरू में। चलो
प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी